MS एक्सेल में जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो कई बार हम इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वैल्यू बिल्कुल सेम होने के बाद भी और फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम होने के बाद भी MS एक्सेल डाटा पॉपुलेट नहीं करता है, या फिर हम डाटा कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं जिसमें बहुत सारे एक्सेस स्पेसेस होते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो MS एक्सेल डाटा पॉपुलेट नहीं कर पा रहा है उसका रीजन भी एक्सेस स्पेस का ही है। जैसे अभी आप यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हमने B3 का रेफरेंस लिया है, जब इस सेलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली वो वैल्यू है जो हमें सेल में दिखाई दे रही है। बट जब यहाँ पे आके F9 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक एक्सेस स्पेस दिखता है, जो स्पेस यहाँ पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से डाटा पॉपुलेट नहीं कर पा रहा है। तो आज की वीडियो में बेसिकली इसी बारे में बात करेंगे कि ट्रिम फंक्शन से हम MS एक्सेल में एक्सेस स्पेसेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको MS एक्सेल में ट्रिम फंक्शन से एक्सेस स्पेसेस की एंट्री को कैसे प्रिवेंट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रिम फंक्शन काम कैसे करता है। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो मेरे पास डेटा है इसमें बहुत सारे एक्सेस स्पेसेस हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं या फिर यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे एक्सेस स्पेसेस इसमें लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ट्रिम फंक्शन को यूज करने के लिए सिंपली यूज करें इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट, देन टेक्स्ट सिलेक्ट कर लें और ब्रैकेट क्लोज करके जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो एक्सेस स्पेसेस अब तक हमारे इस डेटा में थे वो रिमूव हो चुके हैं। ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है जिससे आप एक्सेस स्पेसेस डेटा से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मूले के अंदर, जब हम देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर एक्सेस स्पेसेस है जिसको आप मैन्युअली भी हटा के चेक कर सकते हैं। बट इन स्पेसेस को मैन्युअली हटाने में आपको बहुत सारा टाइम लगेगा अगर आपके पास डाटा बहुत ज्यादा है तो इसके लिए आप सिंपली ट्रिम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमने फॉर्मूले में B11 सेल का रेफरेंस लिया है। B11 सेल के रेफरेंस से पहले अगर हम ट्रिम फंक्शन को लगा दें तो ये डाटा आपको पॉपुलेट करके दिखा देगा। आप इसी को ड्रैग करके यूज कर सकते हैं, जिससे कि सिंपली आप जो भी एक्सेस स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। बट यही सेम डाटा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जिसमें सेम प्रॉब्लम है, इसके अंदर भी स्पेस है। आप यहाँ देखेंगे इसके अंदर भी एक्सेस स्पेस है, जिसकी वजह से यह डाटा पॉपुलेट नहीं कर रहा। तो क्योंकि हमने ऊपर ट्रिम फंक्शन लगा दिया, जब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूं तो ये फिर भी डाटा पॉपुलेट नहीं करता है। इसका रीजन बहुत सिंपल है। बेसिकली जो हम कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करते हैं और जो डाटा हम कहीं से कॉपी करते हैं उसमें जो स्पेस आता है, दोनों में डिफरेंस होता है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे सिंपली कीबोर्ड से स्पेस प्रेस कर रहा हूँ और इसका कैरेक्टर कोड क्या है वो जानने के लिए मैं यूज करूंगा इक्वल टू कोड, देन मैं वो टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा। टेक्स्ट के लिए मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया है। देन जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखोगे इसका कोड है 32, जो कि ये वाला स्पेस है। मैं इसको आपको कॉपी करके भी आपको दिखा सकता हूं। तो ये 32 है, बट जो डाटा मैंने बाहर से कॉपी किया है इसमें जो कैरेक्टर कोड है, जब उसको चेक करें तो ये 160 आता है। और 160 कोड को ट्रिम फंक्शन भी हटा नहीं सकता है। तो इसको हटाएं कैसे? इसके लिए बेसिकली आप ट्रिम की जगह यूज करें सबटाइटल। सबटाइटल का पहला आर्गुमेंट होता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट मींस किस डाटा से आपने स्पेस को रिमूव करना है। देन सेकंड आर्गुमेंट होता है कि आप उसमें से क्या रिप्लेस करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा char मींस कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर नंबर है 160। जो उसका नंबर है वो आपको यहाँ पे देना है। नेक्स्ट आर्गुमेंट है न्यू टेक्स्ट का। न्यू टेक्स्ट में बेसिकली मैं कुछ भी नहीं देना चाहता, मैं उसको हटाना चाहता हूँ, तो मैं खाली छोड़ सकता हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखोगे यहाँ पे ये वैल्यू पॉपुलेट कर रहा है। आप इसी को ड्रैग कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिम फंक्शन से आप इस तरह का लॉजिक कैसे लगा सकते हैं कि MS एक्सेल आपको एक्सेस स्पेस की एंट्री करने ही ना दे। जैसे भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे पास एम्प्लॉय नेम के लिए 2 कॉलम मैंने बना रखे हैं। एक कॉलम ग्रे कलर का है, एक लाइट येलो कलर का है। लाइट येलो कलर में जब मैं कोई भी एंट्री करता हूं, जैसे सपोज मैं लिखता हूं, एक नाम लिख रहा हूं बट मैं इसमें एक्सेस स्पेस दे रहा हूं, तो ये मेरे को एंट्री करने देता है। बट सेम एंट्री जब मैं यहां पे करता हूं तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये मेरे को एक एरर देगा, प्लीज रिमूव एक्सेस स्पेसेस। तो इस तरह का सेटअप हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको अब बताता हूं। जहां पे भी आपको इस तरह का कंट्रोल लगाना है, सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए,
देन डाटा टैब में आपको डाटा वैलिडेशन में जाना है। मैं आपको यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बट इस कंट्रोल को आप डाटा वैलिडेशन से लगा सकते हैं। अगर आप डाटा वैलिडेशन को समझना चाहते हैं तो आई बटन पर दी हुई वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग के अंदर अलाउ में एनी वैल्यू की जगह पे आपको सबसे पहले कस्टम ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको फॉर्मूला क्या लिखना है। फॉर्मूले में सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेनी है वो सेल जो पहली सेल है आपकी। जैसे मेरे केस में D4 है, मैंने D4 सिलेक्ट कर लिया। सेल सेलेक्ट करने के बाद आपको लगाना है इज इक्वल टू, देन आपको फंक्शन लगाना है ट्रिम। ट्रिम के बाद ब्रैकेट स्टार्ट और दोबारा से आप उसी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए जिसको आपने पहले सेलेक्ट किया था और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इस फॉर्मूले का मतलब है कि जो वैल्यू आप यहाँ पे लिख रहे हैं, सपोज D4 में आप लिखते हैं, तो D4 में जो वैल्यू आप लिख रहे हैं उसको जब ट्रिम करेंगे वो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब उसमें एक्सेस स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिम से एक्सेस स्पेसेस को ये रिमूव कर देगा। तो वो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी आपको वहां पे डाटा एंट्री अलाउ करेगा, अदरवाइज आपको एरर मैसेज देगा। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एरर मैसेज आपको क्या अपीयर कराना, तो आप यहाँ से सेम उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज आप एज इट इज कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब जब भी मैं यहाँ पे कोई एंट्री करूंगा, अगर उसमें कोई एक्सेस स्पेस होगा तो ये एरर शो करेगा, और जब मैं यहाँ पे कोई भी एंट्री विदाउट एक्सेस स्पेसेस के करता हूं तो ये मेरे को अलाउ करेगा। सो इस तरीके से आप MS एक्सेल में ट्रिम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, सो दैट हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आप डाटा वैलिडेशन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए, और मैं मिलता हूं आपको किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।